तरीके से इसको हराया जा सके। लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं बंद करनी चाहिए सर, उसके लिए करेंगे, लेकिन मास्क लगाएंगे, सैनिटाइज भी करेंगे, लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी तो खोलनी चाहिए ना, वो बंद हो रहे हैं तो उससे कैसे बोला है कि हम ज्ञापन तो भेज देंगे, लेकिन इस पे ये कुछ नहीं कर सकते, वो सरकार ही बताइए क्या करना है। अगर सरकार ने हमारी नहीं सुनी, इस पर कुछ भी नहीं किया, तो हम फिर से रैलियां निकालेंगे। सरकार के हमें एक नहीं चलने देंगे, इस बार लॉकडाउन नहीं लगने देंगे। पूनम बोध, आप देख रहे हैं DPS न्यूज़ हरियाणा। दोस्तों, नेहरू कॉलेज राजकीय महाविद्यालय हांसी के गेट के सामने खड़े हैं, जहां पर कुछ स्टूडेंट हैं यहाँ के जो प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं किस मुद्दे पे कर रहे हैं और आखिरकार इनकी क्या राय है आगे की। जानना चाहूँगी, आप जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो किस मुद्दे के ऊपर कर रहे हैं? अभी जो सरकार ने बोला है कि 2 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद रहेंगे, उसको लेकर के हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि अभी अगर बात की जाए, मतलब पहले भी इन्होंने लॉकडाउन लगाया, मतलब हर बार ये कोरोना का या किसी भी महामारी का लेकर के नाम और कॉलेज यूनिवर्सिटी को बंद कर देते हैं जी। मतलब इसके खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे। कॉलेज यूनिवर्सिटियों में थोड़ी ना महामारी का इलाज बैठा है, यहाँ पे अगर बंद कर देंगे तो उससे क्या बीमारी खत्म हो जाएगी? बीमारी तो तब खत्म होगी ना, वैक्सीनेशन हो गया और जो चीज़ है मतलब वो करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो कॉलेज यूनिवर्सिटियों को बंद किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन। लेकिन वैक्सीनेशन भी की जा रही है और जैसे कि कॉलेज यूनिवर्सिटी जो बंद किए जा रहे हैं उनका कारण बताया जा रहा है। जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में देश का भविष्य है, जो छात्र आते हैं, अगर उनको कोई बीमारी लग गई तो इस वजह से मतलब इसका बचाव करने के लिए ये सब बंद किए जा रहे हैं। मतलब जो बचाव की अगर बात करें तो अगर जो वैक्सीनेशन की बात है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया है, और जो स्टूडेंट रह गए हैं आप उनकी क्लास लगाओ और क्लास वाइज हर एक स्टूडेंट का वैक्सीनेशन करो। बीमारी से तो ऐसे दूर होंगे ना, घर बिठाने से बीमारी थोड़ी ना खत्म हो जाएगी, तो बच रहे हैं अपनी चीज़ों से। लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है, अब लॉकडाउन लगेगा तो साथ में यूनिवर्सिटी वगैरह सब बंद होंगी। इसका कारण क्या होगा कि मतलब फिर भी आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? मतलब जो अगर हम बात करें लॉकडाउन लगाने का जी, ये आज नया तरीका नहीं है। पिछले साल भी इन्होंने लगा के देखा है कि लॉकडाउन लगाने से क्या फ़ायदा हो रहे हैं, क्या नुकसान हो रहे हैं। फ़ायदा तो हमें एक भी नहीं दिखा है, लेकिन नुकसान इतने ज़्यादा होंगे कि अर्थव्यवस्था बिल्कुल कमज़ोर हो गई है। मतलब अगर अभी बात करा तो पूरा का पूरा बाजार बिल्कुल बंद हो गया है, इकोनॉमी चल नहीं रही है, सब कुछ मंदी आने के चांस होने लग रहे हैं। तो इस टाइम पर आप अगर फिर दोबारा लॉकडाउन लगा रहे हो तो यह तो मूर्खता है एक नंबर की, मतलब यह है। और अगर हम बात करें तो जो कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद किए जाने लग रहे हैं, उसके बाद पूरा का पूरा ऑनलाइन सिस्टम होने लग रहा है। मतलब अगर स्टूडेंट की बात करी जाए तो इस बीच में स्टूडेंट्स लिखना पढ़ना सब कुछ भूल गए हैं। अगर स्कूल की बात करी जाए तो जो स्टूडेंट स्कूल में गए हैं, जो पहली दूसरी या तीसरी के बालक हैं, वो कहते एक टाइम पर लिख लिया करते हैं, वो चीज़ भी भूल गए हैं। अखबार पूरे के पूरे डाटा देने लग रहा है कि किस तरीका से एजुकेशन सिस्टम खराब होने लग रहा है। इसमें अगर जब लॉकडाउन दोबारा लगने लग रहा है तो वो पूरा का पूरा कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ ने बेचना एक तरीका तो ये लगा सकें कि वो मतलब जिस तरीका से पिछली बार कराया गया था कि बहुत से स्कूल कॉलेज बेच दिए गए थे, यानी प्राइवेट कर दिए गए हैं। तो अगर जो ये फिर दोबारा वो होने लग रहा है तो वही यूनिवर्सिटी कॉलेज ने फिर प्राइवेट करने हैं, जो बजट देना है वो लगातार कम करना है, उसके खातिर ये कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद होने लग रहे हैं। अगर बीमारी का इलाज करना है तो आप उसके तरीके अपनाओ, वैक्सीनेशन लगाओ, लेकिन बंद करना तो कोई इलाज नहीं है ना। लेकिन अक्सर वैक्सीनेशन करवाने के भी विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन भी बहुत कम लोग करवा रहे हैं। क्या यहाँ पे जो भी छात्र आए हुए हैं, जो भी छात्र हैं स्कूलों में यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, सभी ने अपना वैक्सीनेशन करवा रखा है? हाँ, बहुत बड़ी सेक्शन ने वैक्सीनेशन करवा लिया है, क्योंकि कॉलेज में मतलब अनाउंस कर दिया गया था कि वैक्सीनेशन नहीं होगा तो एंट्री नहीं होगी। इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, तो अब तक वैक्सीनेशन हो चुका है सबका। क्या वो अगर हम उसकी वैक्सीनेशन की बात करें तो साइंटिफिक रीजन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जनता के बीच वैक्सीनेशन को लेकर बहुत ही कंट्राडिक्शन है। सबसे पहले ये गवर्नमेंट ये नहीं बता रही है आम आदमी को कि वैक्सीन क्यों हो रही है। अगर उसकी रोकथाम क्या हमें फायदे नुकसान बताए जाएं तो वैक्सीनेशन हर इंसान लगवाएगा। क्योंकि गाँव की बात करें तो वहाँ की बहुत ज़्यादा जनता है जो बहुत ज़्यादा उनके अंदर मतलब कि भेद बने हुए हैं कि क्यों लगा रहे वैक्सीन। ये ना तो उसकी रोकथाम के हमें ये फायदे बता रहे हैं। अगर 1 साल के अंदर 2 डोज लग चुकी है, लेकिन जनता को अब तक ये नहीं पता कि ये कब तक हम क्या हर साल ये डोज लेते रहेंगे। जो वो अदर स्टेट की बात करें, जो कोर्ट्स हैं वो भी ये बोल रहे हैं कि भाई अनिवार्यता नहीं है। सबसे पहले जब कोरोना आई, वैक्सीन आई कोरोना के अंदर भारत के अंदर, तो उन्होंने ये कहा कि जो वैक्सीनेशन है सबसे पहले उनको जो डॉक्टर्स हैं उनको लगाई जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जैसे कि जो पुलिसकर्मी हैं, जो सुरक्षा बल फोर्सेज हैं, उनको दी जाएगी। फिर भी उन्होंने ये कहते रहे कि स्वैच्छिक है, अपनी इच्छा से लगवाओ, वॉलंटियर मतलब अपनी इच्छा के अनुसार ही लगाएंगे, किसी का तो कोई भी धक्का नहीं है। लेकिन अब जब इलेक्शन है उसके बाद ये हरियाणा सरकार ये बोल रही है कि अब ये कंपलसरी है सबके लिए वैक्सीन लगवाना। लेकिन क्यों लगवाए हम, जब आम जनता को ये गवर्नमेंट बता ही नहीं रही है कि इसके फ़ायदे नुकसान क्या है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे लोगों को मजबूर किया जा रहा है
ठीक है, जब तक जनता को पता ही नहीं होगा इनके फायदे नुकसान क्या है, तब हम क्यों लगवाएंगे। मैं इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ, BA सेकेंड ईयर में हूँ, लेकिन मैंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है। जब जो हमारी मेंटर ग्रुप की मैम है उसने ये पूछा कि वैक्सीन किसी ने लगवा ली है, कितनी डोज लगी है, उसकी डेट मेरे पास ये फॉर्म है, ये भर के दो, क्योंकि एंट्री वो करेगा जिसने वैक्सीनेशन लगवाई है। लेकिन हमें फ़ायदे नुकसान तो नहीं पता, हम कैसे लगवा ले भाई इसकी जो है, क्योंकि आजकल देखें तो इंटरनेशनल लेवल पर ये प्रॉब्लम चली हुई है कि जो वैक्सीनेशन दी जा रही है, कोई तो बता रहा है कि किसी जानवर का बीफ है, कोई जानवर उसका कुछ ऐसा डरा है जिससे लोगों के धर्म को भ्रष्ट हो रहे हैं। कोई बोल रहा है कि इसमें DNA चेंज होता है, या कोई ये बोल रहा है कि ये GPS है इसके अंदर जो बंदे को कंट्रोल करेगी अगर फ्यूचर में आगे लाइफ टाइम में। कोई ये बोल रहा है कि इसका जो अफेक्टिव है, मतलब जो आने वाले टाइम में बहुत ही खतरनाक होने वाला है। लेकिन कंट्राडिक्शन बहुत है, कोऑर्डिनेशन है ही नहीं है, तो हमें ये वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है जो नहीं लगवा रहे हैं, लेकिन ये कोई इसका कोई मतलब ये कोई तुक नहीं है सरकार का कि वो इन जगहों पे मतलब अगर वैक्सीनेशन नहीं लगवाओगे तो यहाँ नहीं जाओगे, यहाँ पे एंट्री नहीं होगी। तो पहले जो कंट्राडिक्शन हो रही है जनता के बीच में, पहले उसे दूर करो ना, तब लगवाएंगे हमें। अब आप ही की बात से लगा लीजिए कि जैसे वैक्सीन के मान लीजिए फायदे नुकसान तो चलो मैं मानती हूँ नहीं पता, अब अगर वैक्सीन नहीं लगवा रहे तो उसके बाद तो स्कूल कॉलेज बंद करना ही एक तरीका रह जाएगा ओमिक्रॉन से बचने नहीं, कैसे अब साइंटिफिक बात करते हैं, जैसे लोग बता रहे हैं कि इसमें बीफ का जानवर है। ये बताओ कि अगर आप हमें डोज दे रहे हो कोरोना वैक्सीन की, और जब दे ना तब हमारा कैपेसिटी सिस्टम तो जांच करो उसकी, क्योंकि जो डोज है उसमें पावर अंदर है। हर इंसान का जैसे DNA फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, उसी तरह हर इंसान की जो कैपेसिटी शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम की बात करें वो भी तो अलग अलग होता है। वो डोज जिसका इम्यूनिटी सिस्टम लो है, जिसका बढ़िया है, बिल्कुल हट्टा कट्टा इंसान है, उसका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया पाएगा, उसे भी वही डोज दे रहे हैं। जिसका कम है उसे भी वही डोज दे रहे हैं। तो पहले शरीर की जाँच करो, तब उसको इंजेक्शन दो ना, उसकी डोज के हिसाब से, उसकी जो डोज की अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग दो। ये तो ऐसे ही सबको ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे तो मतलब बहुत इफेक्टिव होगा। तो हम अगर डोज कंपलसरी करते हैं, वैक्सीनेशन कंपलसरी करते हैं, तो सबसे ज़रूरी है कि उस बंदे का पहले इम्यूनिटी सिस्टम पहले उसका जांच करो, क्योंकि उसकी दवाई है ही नहीं है, कोरोना की दवाई तो आई नहीं है देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड में नहीं आई हुई है। तो इसलिए करें कि हर इंसान की इम्यूनिटी सिस्टम की जांच करें पहले, फिर उसके अनुसार उसकी जो डोज है वैक्सीनेशन की अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग दी जाए बस। और ये जो स्कूल कोरोना हम देख रहे हैं कि बच्चे हैं वो 10वीं पास करके कॉलेज में एंट्री कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं आ रहा। सच्चाई तो ये है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा, तो वो कॉलेज का पैटर्न कैसे समझ लेंगे, बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। इनकी जो राजनीति है वो ये है कि शिक्षा लेवल को बिल्कुल गिराना है, और हमारी यही मांग है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी दोबारा खोले जाए ताकि बच्चे दोबारा से अच्छी तरह पढ़ सकें। अगर शिक्षा को गिराना होता तो कल भी देखा गया प्रधानमंत्री ने अपनी रैली भी जो है नरेंद्र मोदी ने कैंसिल कर दिया। अगर ऐसा ही कुछ होता, बीमारी ना होती, तो क्या वो अपनी रैली कैंसिल करते? इसमें एक सबसे बड़ा एक लॉजिक है मैम, अगर आप मतलब कि जो है मतलब कि जो किसान है ना, किसान उनके अंदर आज भी दर्द है, क्योंकि 750 प्लस ऐसे किसान मरे हुए हैं, वो उसका शहीद हुए हैं आज, उनका दर्द उन्हें आज भी है। तो उसी डर के कारण ही वो आगे नहीं बढ़े हैं। तो उन्होंने एक एक्सक्यूज़ बनाया कि सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन सुरक्षा में चूक जरूर है, ये वर्ड सही लिया है, लेकिन किस कारण हुई है उन्हें अच्छी तरह पता था कि आगे जाएंगे तो हमारे साथ क्या होने वाला है, तो इसलिए वो वापस हो गए। लेकिन ये तो ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे हम लोगों की सोच थोड़ी अलग हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने रियल में अपनी रैली कैंसिल की हो। करनी होती तो फिर वो करते ही क्यों, ऑर्गेनाइज ही क्यों करते? उन्हें पहले नहीं दिख रहा? जब वो पहले ऑर्डर दे रहे हैं कि सब कुछ बंद किया जा रहा है, तो फिर उसके बाद रैली ऑर्गेनाइज करना, वो चीज़ तो पता है ना उन्हें, इतना तो है ही। देखो दिमाग PM बने हुए हैं, तो वो तो देखते ही हैं ऐसे। तो लास्ट में मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो धरना प्रदर्शन है कब तक चलेगा और किस तरह से आप लोग जो है अभी ये सोच रहे हैं कि SDM के माध्यम से हम मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे, मतलब मुख्यमंत्री तक आवाज़ उठाएंगे, कहीं कम से कम जो कॉलेज यूनिवर्सिटी उनको तो खोला जाए, शिफ्टों में खोला जाए अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो, लेकिन बंद ना किया जाए, बिल्कुल ये गलत है। लेकिन एक बात और है, जैसे सर्दी चली हुई है, सर्दी में अक्सर हम काफ़ी मतलब ये मान लीजिए शुरू से ही ऐसा होता आ रहा है, जनवरी में तो वैसे भी हमारे स्कूल कॉलेजों की छुट्टियाँ होती हैं, मतलब स्कूल कॉलेजों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन छुट्टियों का नाम नहीं दिया इन्होंने, कोरोना का नाम दे रहे हैं। अभी ये नहीं पक्का है कि 12 तारीख के बाद खुल जाएंगे या नहीं खुल जाएंगे, क्या पता इसको आगे बढ़ा देंगे। अगर अभी से विरोध नहीं करेंगे तो शायद ये है कि लंबा लेके जाएंगे, तो इसके लिए विरोध करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि वैक्सीन जो कंपलसरी बताई गई है इसका भी स्टूडेंट विरोध कर रहे हैं, और इसके बारे में बता रहे हैं कि इनके फ़ायदे नुकसान आज तक किसी को नहीं पता, इसके फ़ायदे नुकसान भी सरकार को बताने चाहिए। और दूसरी तरफ जो विरोध प्रदर्शन है, स्टूडेंट की सभी की राय आप लोगों ने सुनी होगी कि अगर छुट्टियों का नाम देते तो शायद विरोध प्रदर्शन नहीं किया जाता, और रैली कैंसिल करने की जो बात है वो आप लोग जानते ही होंगे। तो दोस्तों अब देखना ये होगा कि इस विरोध प्रदर्शन से स्टूडेंट की जो मांग है वो कब तक मानी जाती है या नहीं मानी जाती है। अब देखना ये होगा कि आगे जो स्टूडेंटों की रणनीति जो होगी वो क्या होगी, किस तरीके की होगी, और आगे की जो भी अपडेट होगी वो हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे। बने रहिए DPS न्यूज़ हरियाणा के साथ। इस तरीके से इसको रह जाए, लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं बंद करनी चाहिए सर।
सर उसके लिए करेंगे, लेकिन मास्क लगाएंगे, सैनिटाइज भी करेंगे, लेकिन हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी तो खोलना चाहिए ना, वो बंद हो रहे हैं तो उससे कैसे सरकार को भेज देंगे। ठीक है, सर प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है, आप जल्द से जल्द इस पे काम करें। ये तो अभी भेज दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, सरकार के पास थैंक यू सो मच सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक एसडीएम ऑफिस के बाहर का नज़ारा देख रहे हैं आप, जहां पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एसडीएम साहब को ज्ञापन देकर आए हैं। तो इनसे जानते हैं कि आखिरकार एसडीएम सर ने क्या आश्वासन दिया है इनसे। सर ने हमें कहा है कि 5 मिनट में वो हमारी रिपोर्ट सरकार तक पहुंचा देंगे और इस पर जो भी होगा वो हमें फैसला बताएंगे फिर बाद में कि सरकार क्या डिसीजन लेती है, स्कूल वगैरह बंद करेगी कि नहीं। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सरकार भी करेगी। आपने जो एसडीएम सर को ज्ञापन दिया है, उन्होंने जो आपको आश्वासन दिया, क्या आप लोग उससे संतुष्ट हैं? मतलब ये है कि सर ने अभी बोला है कि हम ज्ञापन तो भेज देंगे, लेकिन इस पे ये कुछ नहीं कर सकते, वो सरकार ही बताएगी क्या करना है। तो अभी ये है कि आज हमने इतना प्रोटेस्ट किया है, उससे आगे भी हम ये तो है नहीं कि घर पे बैठ जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसे ही घर पे बैठ गए तो उससे काम नहीं चलेगा, ये फिर लॉकडाउन लगाएंगे। अगर तो उसके लिए हम आगे की सुनी तो फिर से यही काम करेंगे, फिर से रैलियां निकाल। अगर सरकार ने हमारी नहीं सुनी, इस पर कुछ भी नहीं किया, तो हम फिर से रैलियां निकालेंगे। सरकार की हम एक नहीं चलने देंगे, इस बार लॉकडाउन नहीं लगने देंगे, इस बार हम कॉलेज स्कूल कुछ भी बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि किसी भी देश को खत्म करना तो उसकी शिक्षा को ही खत्म कर दो। अगर सरकार हमारे साथ ऐसा करेगी तो हम तो अपने आप ही बर्बाद हो जाएंगे। स्टूडेंट्स अगर अपने साथ ऐसा होने देंगे तो ये अच्छा नहीं है। मैं कहती हूँ हमें शिक्षा मिली है तो उसके लिए हमें अपने अधिकार है जो उनका यूज करना चाहिए। तो मेरे सारे स्टूडेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट है कि अपने अधिकारों के ऊपर खड़े हो जाओ। अगर सरकार अपनी पे उतर आई तो हम भी अपनी पे उतर आएंगे। लेकिन ये तो बीमारी बताई जा रही है कि बीमारी है, इसकी वजह से जो शिक्षा संस्थान है वो बंद बीमारी किए है जा तो रहे हम फॉलो करेंगे। लॉकडाउन बात ये है ना, बीमारी है तो रैलियां हो रही है अलग अलग जगह पे, वहाँ पे बीमारी नहीं दिखती इनको। इलेक्शन हो रहे हैं, यूपी में इलेक्शन हो रहे हैं, वो वहाँ पे बीमारियां नहीं है। ठेके खुल रहे हैं, वहाँ पे बीमारियां नहीं है। कोरोना वहाँ नहीं जाएगा, अमेरिकन वहाँ भी नहीं जाएगा क्या? लेकिन लॉकडाउन लगाया जा रहा है कि मार्केट का टाइम है वो भी 9 से 5 कर दिया गया है, तो कि हर कॉलेज का जगह टाइम चेंज कर देना चाहिए, कॉलेज को शिफ्टों में लगा दो। लेकिन ये थोड़ी ना कि आप बंद ही कर दो, बिल्कुल ही बंद मत कॉलेज तो करो बंद ही ना। करना कॉलेज चाहिए ना। तो बंद नहीं वो तो करने गलत चाहिए, है। स्कूल भी बंद नहीं करने चाहिए। बच्चों की पढ़ाई तो मत बैन करो, शिफ्ट में कर दो। हम शिफ्ट के लिए जाएंगे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो जानना चाहूंगी कि आज जो आपने ज्ञापन दे दिया, इसके बाद आप लोगों की क्या रणनीति है? आप जो रैलियां हैं वो खत्म कर देंगे या फिर आगे भी? आगे की हम प्लानिंग करेंगे कि किस तरीके से हम बड़ा मूवमेंट कर सकते हैं और इस लॉकडाउन को खत्म करवाएंगे। लेकिन आज जो आपका प्लान है सबका घर जाने का या फिर धरना प्रदर्शन जो अपना जा रहा है? अभी तो ये है कि ज्ञापन दिया है, उससे अगली बार अगर कुछ होता नहीं है, सरकार कुछ एक्शन नहीं लेती है, तो हम फिर एक्शन लेंगे। 12 तारीख तक जो छुट्टियां हैं उन छुट्टियों को फॉलो करते हो या नहीं करते? नहीं करते। यहाँ पे खड़े हैं तभी तो खड़े हैं ना। आप लोग करते हो या नहीं करते हो? नहीं करते। तो क्या स्कूल जो है, स्कूल और कॉलेज वो सब खुले रहेंगे या आप स्कूलों में जाओगे या नहीं जाओगे? जाएंगे। यहाँ पर जो छात्राओं का या जो छात्रों का जो जोश है वो आप लोग देख सकते हैं। जिंदाबाद 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 छात्र जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलने होंगे, खोलने होंगे खोलने होंगे कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलने होंगे, खोलने होंगे खोलने होंगे। लॉकडाउन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा लॉकडाउन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। खट्टर मोदी शिक्षा विरोधी, शिक्षा विरोधी शिक्षा विरोधी खट्टर मोदी शिक्षा विरोधी, शिक्षा विरोधी शिक्षा विरोधी। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि काफी जो छात्रों में जो जोश है, यहाँ पर छात्र इकट्ठा हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी भीड़ यहाँ जमा हो चुकी है। पुलिस प्रशासन जो है वो भी काफी संख्या में यहाँ पर खड़ा है और यहाँ पर बताया गया है कि ज्ञापन देकर आए हैं और एसडीएम सर ने बोला है कि जो ज्ञापन है वो हम जल्दी से जल्दी आगे पहुँचाएंगे और इस पर कार्रवाई की जाएगी। छात्र जो है लॉकडाउन के बिल्कुल खिलाफ चल रहे हैं और जो 12 तारीख जो छुट्टियाँ हुई है उनको भी फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। अब दोस्तों देखना ये होगा कि आगे की जो अपडेट है वो क्या होती है और क्या इनकी जो विरोध प्रदर्शन है इस पर जो कार्रवाई होती है वो किस तरीके से होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी संख्या में ये जो छात्र आए हुए हैं और कितनी संख्या में यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। अब दोस्तों आगे का सवाल जो उठता है ये उठता है कि जो लॉकडाउन के खिलाफ जो सभी छात्र बोल रहे हैं, सभी स्टूडेंट जो बोल रहे हैं, क्या लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा? सरकार किस तरीके से इस मुद्दे को, इस मैटर को फॉलो करती है, हैंडल करती है? अब इस बारे में जो भी अपडेट होगी वो हम आपको देते रहेंगे। बने रहिए DPS न्यूज़ हरियाणा के साथ। धन्यवाद।